नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, अपन फर्स्ट ग्रेड के लिए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए फर्स्ट पेपर को कवर कर रहे हैं, जिसमें रीजनिंग अपन ने स्टार्ट कर रखी है। और रीजनिंग में अपने 7 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं लगभग, है ना। 8वां टॉपिक अपना चल रहा है दिशा का, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा एवं दूरी का टॉपिक, जिसमें एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है। ये दूसरा वीडियो साथियों। टोटल 9 प्रकार पढ़ेंगे अपन दिशा वाले टॉपिक में। 2 प्रकार पढ़ चुके हैं, तीसरा और चौथा और पांचवा, 3 टाइप आज के इस वीडियो में अपन करने वाले हैं। निश्चित ही आपको समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले पहले जो 2 टाइप अपन ने पढ़ी उनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। पहली टाइप में अपना क्या था कि अपने को दिशा दी हुई होती थी पहली टाइप में, ठीक है। और उसके बाद में आपको बता दिया कि राइट में जाए, लेफ्ट में जाए, फिर राइट में जाए तो लास्ट में कहाँ जाएगा, ठीक है। दूसरी टाइप क्या थी, मान लो आपको दिशा नहीं दी गई थी, पहले किस दिशा में व्यक्ति चल रहा है बोल दिया गया, सीधा राइट में जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है, फिर राइट में जा रहा है, और लास्ट की आपकी दिशा आपको जो वो दी गई थी, ठीक है। तो पहले प्रश्न में क्या पूछा गया था कि आपको डायरेक्शन स्टार्टिंग में दी गई थी, लास्ट की डायरेक्शन पूछी गई थी। और यहाँ दूसरी टाइप में लास्ट की डायरेक्शन दी गई थी और पहली डायरेक्शन पूछी गई थी, ठीक है। यानी कि एक एक की बिल्कुल उल्टी है टाइप 2, ठीक है। ये दोनों टाइप्स अपन कर चुके हैं, बहुत आसानी से लेफ्ट राइट को काट करके इसको करते हैं, बहुत आसानी से इन प्रश्नों को कर सकते हैं। मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। आप पहला वीडियो देख सकते हैं अगर आपने यह देखा नहीं है या समझा नहीं है तो, ठीक है। टाइप थर्ड आज अपन स्टार्ट करेंगे। और टाइप 3 में क्या होगा, देखिए प्रश्न एक आपके सामने है, बाकी प्रश्न जो वो इसी प्रकार से रहेंगे। तो देखिए, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, ठीक है। एक व्यक्ति कहाँ मुख करके खड़ा है, उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। दक्षिणावर्त का मतलब हमेशा याद रखिएगा होता है क्लॉकवाइज, ठीक है। फिर वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। वामावर्त का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज घूमता है। अब वह किस दिशा में देख रहा है। तो इस प्रश्न को शॉर्ट रूप में मैं लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा कि एक व्यक्ति जो उत्तर दिशा में देख रहा है साथियों, तो नॉर्थ अपन लिख लेंगे, ठीक है, नॉर्थ लिख लेंगे। अब आगे बोल रहा है कि वो 45 डिग्री आपका दक्षिणावर्त घूमता है, यानी 45 डिग्री दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज लिख दिया। फिर वह घूमता है 90 डिग्री वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। और उसके बाद में 135 डिग्री घूमता है वो दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज। अभी वह किस दिशा में देख रहा है, ये आपका प्रश्न है, ठीक है। तो बहुत आसानी से आंसर करेंगे इसको। देखिए, आपको क्या करना है, जितने भी क्लॉकवाइज हैं उनको ऐड कर लो, ठीक है। और जितने भी एंटी क्लॉकवाइज हैं उनको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। जितने भी क्लॉकवाइज हैं उनको ऐड कर लो और जितने भी एंटी क्लॉकवाइज हैं उनको ऐड कर लो। लास्ट में इनको क्या कर देंगे अपन, इनको घटा देंगे। तो देखिए क्या करेंगे, क्लॉकवाइज कितने, 45 डिग्री ये क्लॉकवाइज और 135 डिग्री ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। कुल मिलाकर के 180 डिग्री आपके क्लॉकवाइज आ जाएंगे। इसके बाद में 90 डिग्री आपका एंटी क्लॉकवाइज दिया हुआ है। अब 180 में से 90 घटेगा तो 90 डिग्री आएगा। और क्या आएगा, देखिए ज़्यादा कौन है, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज आपका आ जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होता है, ये आपका नॉर्थ रहा साथियों, ये आपका क्या है, नॉर्थ है। इसके 90 डिग्री क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की दिशा ये होती है, 90 डिग्री ये होगा, क्या आ जाएगा आपका 90 डिग्री क्लॉकवाइज, क्या आएगा आपका ईस्ट, क्या आएगा ईस्ट। तो ईस्ट आपका यहाँ पे साथियों आंसर जो वो हो जाएगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज ईस्ट यहाँ पे आपका आंसर आएगा। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को अपन कर सकते हैं। सीधा सा तरीका है, कोई आपको डायग्राम नहीं बनाना है, सीधा ट्रिक से करना है, ठीक है। यानी कि क्लॉकवाइज को एक साथ जोड़ लो और एंटी क्लॉकवाइज को एक साथ जोड़ लो, फिर क्लॉकवाइज जो भी ज़्यादा है उसमें, यानी कि दोनों का अंतर देख लो, ठीक है। फिर जो ज़्यादा है वही दिशा आपको ले लेनी है। तो नॉर्थ के 90 डिग्री क्लॉकवाइज आपका ईस्ट आ जाएगा, आपका आंसर रहेगा पूर्व, ठीक है, पूर्व आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप थर्ड के 2 प्रश्न और लेंगे, ठीक है। टोटल 3 प्रश्नों में आपकी टाइप थर्ड कंप्लीट हो जाएगी। टाइप थर्ड कोई बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये जो डायग्राम होते हैं या जो आपकी दिशा और दूरी का जो टॉपिक है, उसमें आपको एंगल 45 डिग्री ही लेना है, ठीक है। अगर इस प्रकार से एंगल आए तब तो 90 डिग्री, अगर इस प्रकार से कोई एंगल है तो 45 डिग्री। यहाँ पे 30 डिग्री 25 डिग्री इसका कोई काम नहीं होगा इन प्रश्नों में। जो आपका दिशा और दूरी का प्रश्न है उसमें 45 डिग्री दिए हुए होंगे, या आपको दिया हुआ होगा साथियों आपका 90 डिग्री दिया हुआ होगा, 135, यानी कि 45 के गुणांक में ही दिए हुए होंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना,
कोई भी प्रश्न हो इसी प्रकार से होगा। चलिए, अब वही डेफिनेशन है भाई, भाषा यही है प्रश्न की, भाषा जो है वो इस प्रश्न में जो थी वही भाषा यहाँ पर भी है। और क्या दे रखा है कि एक व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट में देख रहा है, कहाँ देख रहा है, नॉर्थ ईस्ट में देख रहा है। उसके बाद में वह 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फिर घूमा, फिर थोड़ा चला और फिर 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा, फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा। अब वह किस दिशा में देख रहा है? ठीक है, यही प्रश्न है, इसी भाषा को मैंने शॉर्ट रूप में यहाँ पे लिखा है। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। तो इसको करने का तरीका ये रहेगा कि जो भी क्लॉकवाइज हैं उनको आप ऐड कर लो और जितने भी एंटी क्लॉकवाइज हैं उनको ऐड कर लो और फिर उनको क्या कर देंगे अपन आपस में माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 45 डिग्री और 45 डिग्री यानी 90 डिग्री आपका क्या आ जाएगा, क्लॉकवाइज आ जाएगा। ठीक है, और 135 270 आपका एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा। अब घटाएंगे 270 में से आप घटा दो, 270 में से साथियों 90 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा, एंटी क्लॉक वाइज आ जाएगा, 180 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज। ठीक है, अब एन 180 डिग्री आ जाए, चाहे चाहे तो आपका ये एंटी क्लॉकवाइज आ जाए चाहे क्लॉकवाइज आ जाए, 180 डिग्री आने का मतलब है आपको ऑपोजिट बताना पड़ेगा। ठीक है, अपोजिट आप बता दो, वही आपका जो है वो आंसर हो जाएगा। जो भी दिशा उसकी उल्टी दिशा बता दो। तो नॉर्थ ईस्ट की उल्टी दिशा, ये आपका नॉर्थ ईस्ट है, इसका 180 डिग्री कितना होगा, ये वाला ही तो होगा, सीधी सी बात है, यही दिशा होगी तो साउथ वेस्ट। ठीक है, साउथ वेस्ट इसका आंसर जो वो आ जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, साउथ वेस्ट। ठीक है साथियों, इस प्रकार से इन प्रश्नों को अपन करेंगे, यानी कि 180 डिग्री आ जाए डिफरेंस तो 101% ऑपोजिट साइड आपको बतानी है। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखिए। अब यहाँ पे एक व्यक्ति नॉर्थ वेस्ट में देख रहा है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज गया, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज और 45 डिग्री क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त गया। तो अब वह किस दिशा में देख रहा है ये आपको बताना है। अब यहाँ पे क्या करना है कि देखिएगा, इनको अपन सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्लॉकवाइज को जोड़ेंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज को जोड़ेंगे और फिर अपन लास्ट में इनको घटा देंगे। ठीक है, तो क्लॉकवाइज कितना हुआ, 45 45 ये सॉरी 90 और 45 180 डिग्री हुआ, 180 डिग्री क्लॉकवाइज आया। और आपका एंटी क्लॉकवाइज कितना आ जाएगा, 135। ठीक है, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आ गया। अब इसमें से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 45 डिग्री आया, 45 डिग्री क्या आएगा, क्लॉकवाइज आएगा। तो नॉर्थ वेस्ट का 45 डिग्री क्लॉकवाइज आपको बताना है। एक तरीका तो ये है, लेकिन इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने से अच्छी बात है अपन क्या करेंगे भाई, 45 डिग्री क्लॉकवाइज को 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज से काट दो, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज को 90 डिग्री क्लॉकवाइज से काट देंगे तो क्या बचा, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो नॉर्थ वेस्ट कहाँ पे है, नॉर्थ वेस्ट ये रहा, इसका 45 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉक यानी घड़ी की दिशा, यानी कि ये वाली दिशा, ये 45 डिग्री क्या आएगा, नॉर्थ आएगा। क्या आएगा साथियों, नॉर्थ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर जो रहेगा वो नॉर्थ रहेगा, नॉर्थ। ठीक है साथियों, यही आपका आंसर यहाँ पे बनेगा। उम्मीद करूँगा तीसरी टाइप भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पहली, दूसरी और तीसरी टाइप बहुत इजी हैं, बहुत आसानी से हो जाती हैं। एग्जाम्स में प्रश्न यहाँ से बनते हैं, डेफिनेटली बनते हैं और बहुत आसानी से इनके आंसर अपन कर सकते हैं। अब बात करेंगे टाइप 4 की, जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा होती है। वहाँ पे उसमें अपन कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं देखेंगे, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे हैं जिनको अपने को बहुत तरीके से सॉल्व करना है, ताकि कहीं भी कोई भी समस्या जो वो नहीं आए। डायग्राम बना के ही इनको अपन सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने है टाइप 4 का, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप आप इसको मान सकते हो, जिसको अपन डायग्राम बना करके ही सॉल्व साथियों करेंगे। देखिए, एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है 100 मीटर चलने के बाद। ठीक है, 100 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर, ठीक है ये गलती से लिखा गया एम यहाँ पे, वह बाईं ओर मुड़ता है। 100 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है और 45 मीटर चलता है। ठीक है, और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। ठीक है, तो अपने को प्रश्न पूछा है कि अब वह किस दिशा में चल रहा है, अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तीसरा है, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। और चौथा प्रश्न है, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी और किस दिशा में है। ठीक है, ये आपका प्रश्न है। ठीक है साथियों, तो अब इसको अपन किस प्रकार से करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, आपको व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है। ठीक है, तो अपन डायग्राम बना लेंगे। ये आपका बिंदु प्रारंभ, अब यहाँ पे बिंदु अपने को लिख लेने हैं। ये आपका बिंदु ए है।
ठीक है। इस ए बिंदु से चलना प्रारंभ किया और पूर्व की ओर चला, तो चलिए मैंने इसको चला दिया पूर्व की ओर, ये आपका हो गया। ठीक है, ये 100 मीटर चलता है। कितना मीटर चलता है? 100 मीटर। चला दिया साहब इसको 100 मीटर। अब आगे क्या करता है? अपने बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर। ठीक है, बाईं ओर मुड़ेगा तो बिल्कुल ऊपर की तरफ जाएगा और 25 मीटर चलता है। ये लीजिए, बाईं ओर मुड़ गए और 25 मीटर ये चल लिया। फिर क्या करता है? फिर वह बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर मुड़ने का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ता है, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है और कितना चलता है? 45 मीटर चलता है। चलिए, अब ये बाईं ओर मुड़ा और 45 मीटर इसने चला। ठीक है, इसके बाद फिर से बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि नीचे की तरफ आएगा घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है, और 25 मीटर ये चलता है। ठीक है, अब ये यहाँ पर पहुँच गया है। अब ये यहाँ पे पहुँच गया, तो ये लास्ट स्थिति है, इसको अपन बी नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे? बी। अब ये बी बिंदु पर है। अब देखिए प्रश्न क्या है, अब वह किस दिशा में चल रहा है? देखिएगा साथियों ध्यान से। अब यहाँ पे ये इधर मुँह करके चल रहा है, इधर मुँह करके चल रहा है, यानी कि ये कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है? तो पहले प्रश्न का आंसर होगा आपका साउथ। ठीक है, नीचे की तरफ कौन सी दिशा होती है भाई? दिशाएं यही तो होती हैं आपकी। ये आपका नॉर्थ होता है, ये आपका साउथ होता है, ये आपका ईस्ट होता है और ये आपका वेस्ट होता है। ठीक है, तो ये साउथ डायरेक्शन में चल रहा है। दूसरी बात, दूसरा प्रश्न क्या था? अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? प्रारंभिक बिंदु से यानी ए से किस दिशा में है? तो ए बिंदु तो ये है, इससे किस दिशा में ये है? तो ए से किस दिशा में है भाई ये? तो ये ए से पूर्व दिशा में है, यानी ईस्ट दिशा में है, ईस्ट में। ठीक है, ईस्ट में है यानी पूर्व दिशा में है। ठीक है, ईस्ट में ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है साथियों, हाँ जी, थोड़ा सा दोबारा करते हैं इसको डायग्राम को, ताकि अच्छे से आपको समझ आए। ये ए बिंदु से चलना स्टार्ट किया और ये बी बिंदु है, और आपको दूसरे प्रश्न में पूछा वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो जिस बिंदु से पूछे आप क्या किया करो, वहाँ पे आप खड़े हो, इस बिंदु से आप चले हो। ठीक है, इस बिंदु से चले हो आप, तो यहाँ से आप एक तीर कमान चला दिया करो जिस दिशा में आपको पूछा हो। बी किधर है? यहाँ इस साइड में, तो इधर चलेगा तीर। तो ये कौन सी दिशा होती है? ये कौन सी दिशा होती है? ये पूर्व दिशा होगी ना, सीधी सी बात है। तो ईस्ट यानी पूर्व, ऑप्शन 2 आपका सही होगा। चलिए, सॉरी ऑप्शन नहीं आपका, और दूसरे प्रश्न का आंसर जो वो ईस्ट होगा, यानी कि पूर्व दिशा होगी। तीसरा आपका क्या प्रश्न है? तीसरा प्रश्न है, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है? देखिए, अब वह कितनी दूर है? अब यहाँ पे देखिए, ये बिंदु ए है, ये बी है, ये डिस्टेंस कितनी बची भाई? पूरी डिस्टेंस ए से लेकर के यहाँ तक कितनी है? 100 है, और ये ऊपर वाली 45 है, यानी कि ये वाली बी से लेकर के इस बिंदु की 45, ये वाली आपकी कितनी है? 45 है। तो 100 में से 45 घटा देंगे, 100 में से 45 घटाया तो कितना आया? 55। ठीक है, ठीक है, कितना आ जाएगा? 55 मीटर। तो आपका आंसर आ जाएगा 55 मीटर। ठीक है साथियों, अगला आपका प्रश्न है, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी और किस दिशा में? कितनी का मतलब दूरी। ठीक है, तो 55 मीटर है वह, 55 मीटर तो दूर है, और कितनी और किस दिशा में है? तो भाई सीधी सी बात है, 55 मीटर किस दिशा में हो जाएगा? ईस्ट में है वो। तो दोनों, ये तो आपका दूसरा और तीसरे प्रश्न को मिला के पूछ लिया, चौथा प्रश्न। तो इस प्रकार से इस टाइप को अपन करेंगे, बहुत आसानी से कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत इसमें आएगी नहीं साथियों। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा इस प्रकार से इन प्रश्नों को करना है। ठीक है, चलिए, उम्मीद करूंगा ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और एक चीज़ और बता देना चाहूँगा कि जब भी पहले बिंदु से लेके अंतिम बिंदु की दूरी पूछी जाएगी, ठीक है, जैसे मान लो ए बिंदु से चलना प्रारंभ किया यहाँ, या फिर बी बिंदु यहाँ मान लीजिए आपका बना, तो इसकी दूरी मान लीजिए ये 3 है, ये 4 है। तो अगर पूछे कि अब वह ए से कितनी दूरी पर, जहाँ से चलना प्रारंभ किया वहाँ से कितनी दूरी पे, तो आपको ये 3 और 4 जोड़ के नहीं बताना, साथ नहीं बताना, आपको सीधी दूरी बतानी है हमेशा। ठीक है, हमेशा डिस्टेंस जो है वो उसमें सीधी दूरी बतानी नहीं। विस्थापन, एक प्रकार से फिजिक्स की भाषा में अपन बोले तो विस्थापन आपको बताना है, सीधी दूरी, हवाई दूरी आपको सीधी बतानी है। तो ये 3 अगर ये है, ये 4 है, तो डेफिनेटली ये 5 होगी। पाइथागोरस प्रमेय से आगे बात करेंगे उसके बारे में भी थोड़ा सा। ठीक है, चलिए, उम्मीद करूंगा ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। एक आदमी जो है वो 1 किलोमीटर किधर चलता है? पूर्व की ओर चलता है। ठीक है, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। पुनः वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, और अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में
है। अब इस प्रश्न को करने से पहले एक आपको प्रमेय जरूर बताना चाहूँगा, जिसको पाइथागोरस प्रमेय के नाम से अपन जानते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये आपका एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, इसका नाम ए बी और सी है। तो देखिएगा साथियों, यहाँ पे ये 90 डिग्री आपको अगर दे रखा है तो क्या होगा, इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं, इसको अपन आधार बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। तो अपन जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो आपके आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के साथियों बराबर होगा। यानी कि अगर आपका आधार अगर 3 सेंटीमीटर है और आपकी लंबाई अगर 4 सेंटीमीटर है और कर्ण, तो कर्ण कितना आएगा, तो देखिए कैसे निकालेंगे। आधार का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 आपका 25 हो जाएगा। 25 यानी कर्ण स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 25 आ गया। तो कर्ण बराबर आ जाएगा आपका अंडर रूट 25, और अंडर रूट 25 का मान कितना होता है, 5 होता है। भाई 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। या 25 किसका वर्ग होता है, तो 5 का वर्ग होता है। तो 5 आपका आंसर आएगा, यानी 5 सेंटीमीटर आपकी कर्ण आएगी। तो ये अगर आपको पाइथागोरस प्रमेय नहीं आती तो बिल्कुल इसको नोट डाउन कर सकते हो। इसी के तहत इस प्रश्न का अपना आंसर करेंगे। ठीक है, उम्मीद करूँगा आप अच्छे से इसको समझे होंगे। और ये पाइथागोरस त्रिक कहलाते हैं साथियों। क्या कहलाते हैं, पाइथागोरस त्रिक। क्या होते हैं पाइथागोरस त्रिक, यानी कि 1 मिनट, हाँ जी, ये लिख लिया होगा आपने। अब देखिएगा यहाँ पे आधार आपको 3 सेंटीमीटर दे रखा है, लंब आपको 4 सेंटीमीटर दे रखा है, कर्ण आपका 5 सेंटीमीटर आया। यानी कि 3, 4 और 5 ये पाइथागोरस त्रिक है। ठीक है, इसमें लंब आपका 3 हो सकता है या आधार भी हो सकता है 3। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, कर्ण होगी हमेशा इसमें। बाकी आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। ऐसे ही 6, 8 और 10 ये भी क्या होते हैं, पाइथागोरस त्रिक होता है आपका, है ना। इस प्रकार से पाइथागोरस त्रिक आपके होते हैं। जैसे 5, 12 और 13 ये भी पाइथागोरस आपका त्रिक होता है साथियों, है ना। तो ये थोड़े से आपको पता भी होने चाहिए। बाकी नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके भी आप इनको निकाल सकते हैं, कहीं कोई समस्या इसमें नहीं आएगी। बस एक यही प्रमेय जो है वो डायरेक्शन वाले टॉपिक में लगता है, दिशा वाले टॉपिक में लगता है। ठीक है, अब इस प्रश्न को अपन करेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न आपके सामने है। अब इसका आंसर निकालते हैं कि एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। चलिए, एक आदमी है, उसने चलना प्रारंभ किया पूर्व से, तो मैं इस बिंदु को ए नाम देता हूँ, ए नाम दे देता हूँ। और ये चला है 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर मैंने इसको चला दिया पूर्व दिशा में। ठीक है, कितने किलोमीटर, 1 किलोमीटर। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या बोलता है, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता। दक्षिण कहाँ होता है साथी, अब ये यहाँ है, दक्षिण नीचे की तरफ होता है। और ये 5 किलोमीटर चलता है, कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आ गया। अब आगे क्या बोलता है, आगे बोल रहा है कि पुनः वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। पूर्व कहाँ पे है, अब पूर्व इसी दिशा में होगा, और 2 किलोमीटर ये आप व्यक्ति जो वो चला है। ठीक है, कितना चला है, 2 किलोमीटर। चलिए, ये 2 किलोमीटर मान लीजिए ये व्यक्ति यहाँ पे चल गया। अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। अंत में वह उत्तर की ओर यानी ऊपर की ओर मुड़ेगा और 9 किलोमीटर चल रहा है, यानी कि 9 किलोमीटर वह चल गया। ठीक है, अब वह देखिए 9 किलोमीटर चला, यानी कि ये डिस्टेंस कितनी आई, 9 किलोमीटर। ठीक है, 9 आपका किलोमीटर, 9 किलोमीटर आ गई। ये आपकी 2 किलोमीटर थी, ये आपका 5 किलोमीटर था, और ये 1 किलोमीटर आपका दिया हुआ है। ठीक है, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है ये पूछा है। प्रारंभिक बिंदु से, ये आपका बिंदु हो गया बी, अंतिम बिंदु, और ये प्रारंभिक बिंदु। प्रारंभिक बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु ए से कितना और किस दिशा में है, तो कितना यानी कितनी दूर है और किस दिशा में है। तो देखिए, दिशा की अगर मैं बात करूं, सीधी सीधी सी बात है, इस दिशा में है, इसी दिशा में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं भाई, इसी दिशा में तो होगा। यानी कि अगर ए और बी को मैं सीधा मिला दूं तो यही तो डिस्टेंस आपको बतानी है भाई, सीधी दूरी तो बतानी होती है, तो अपन ए और बी को मिला देंगे। ठीक है, ये सीधी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपको बतानी है। और अगर दिशा की बात की जाए तो अपन जानते हैं साथियों, अगर यहाँ पे अपन देखें इस प्रकार से, ये आपका नॉर्थ होता है ना, ये आपका नॉर्थ होगा, ये आपका ईस्ट होता है, ये आपका साउथ होता है, ये वेस्ट। अगर ये दिशा इस प्रकार से है भाई, ये आपका क्या था, ईस्ट था, और ईस्ट के इस प्रकार से है, तो ये दिशा कौन सी होती है, नॉर्थ ईस्ट होती है। तो आपकी दिशा तो क्या आ जाएगी, नॉर्थ ईस्ट आ जाएगी। दिशा तो क्या आ जाएगी, दिशा अगर इस प्रश्न की बताऊं मैं तो आपकी नॉर्थ ईस्ट आ जाएगी, नॉर्थ ईस्ट दिशा आ जाएगी। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस चीज़ में मेरे हिसाब से, तो है ना, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं आनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट दिशा जो है वो आ गई। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट,
नॉर्थ ईस्ट, दिशा आपकी आ गई नॉर्थ ईस्ट। अब देखिएगा अपन को निकालनी है सीधी दूरी। अगर सीधी दूरी की मैं बात करूं तो एक ट्रायंगल मेरे को बनाना पड़ेगा और उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस भुजा को इस प्रकार से आगे की तरफ बढ़ा लूंगा और यहाँ ये हो गया। इस ए बी और इस बिंदु को मैं नाम दे दूंगा सी। तो फिर लिखूंगा त्रिभुज ए बी सी में अपन पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे देखिएगा, ये दूरी एक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की एक है, और ये नीचे वाली कितनी है, दो ये है, दो ये हो गई, तो पूरी ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये पूरी डिस्टेंस हो गई 3 किलोमीटर। ठीक है, 3 किलोमीटर। अब ये यहाँ से लेकर के नीचे तक कितनी है, 5 है। ठीक है, 5 है, तो ये ऊपर वाली कितनी बची, ये जो डिस्टेंस बची है 4 किलोमीटर बची। ठीक है, 4 किलोमीटर बची। और ये पाइथागोरस ट्रिक से अपन बता सकते हैं सीधा सीधा, ये कितनी आएगी, ये आपकी कर्ण होती है भाई, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, यानी कि अगर अपन निकालें तो ए बी का स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होगा, आपका ए सी के स्क्वायर के प्लस आपका बी सी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ए सी का स्क्वायर कितना, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि कितना बनेगा, 9 प्लस 16 यानी कि 25, यानी ए सी स्क्वायर आपका आया 25। तो ए सी का मान कितना आएगा, √25। √25 का मतलब ए सी का मान आपका आ जाएगा 5 किलोमीटर। तो यही आपका आंसर आएगा 5 किलोमीटर। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा, आंसर आपका रहेगा साथियों, कितना दूर है, 5 किलोमीटर दूर है। और जो वो किस दिशा में, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु पे खड़े होकर के आप तीर चला दो और इस प्रकार से ये डायरेक्शन आपकी आएगी, तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन रहेगी। कौन सी डायरेक्शन रहेगी, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, उत्तर पूर्व डायरेक्शन आपकी रहेगी। ठीक है साथियों, ये आपका आंसर रहेगा दूसरे प्रश्न का। इस प्रकार से इन प्रश्नों को अपन करेंगे। अगला आपका प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है, सी बी के उत्तर में 4 किलोमीटर है, डी सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर है। अब डी ए से कितना और किस दिशा में है, ये आपका प्रश्न। बहुत आसान सा प्रश्न। ए बी के पूर्व में है, बी मैंने यहाँ मान लिया, बी के पूर्व में है ए। ठीक है, तो बी के पूर्व में तो ये आपका मैंने मान लिया बी है, और इसके पूर्व में ए है। ठीक है, पूर्व में क्या है, ए है, और जो 6 किलोमीटर दूर है इससे, कितना दूर है, 6 किलोमीटर। चलिए, ये मैंने मान लिया आपका कौन है, ए है, और ये आपका 6 किलोमीटर है। ठीक है, कितना किलोमीटर है, 6 किलोमीटर है बी से। फिर है सी बी के उत्तर में है, सी जो हो बी के उत्तर में है और 4 किलोमीटर है। भाई उत्तर में है यानी ऊपर की तरफ है, 4 किलोमीटर है, ये मान लीजिए। मैंने क्या मान लिया, ये सी बिंदु मान लिया मैंने, सी को मान लिया, ये 4 है बी से। ठीक है, 4 किलोमीटर दूर है। अब बोल रहा है डी सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर है। डी जो वो सी के दक्षिण में, सी यानी कि ऊपर वाला, 12 किलोमीटर। तो देखिए 4 तो ये हो गई है ना भाई, सी से लेके बी तक 4 तो हो गया, उसके बाद में 12 बताना है आपको, तो 8 आ जाएगा नीचे, है ना, 8 किलोमीटर नीचे और आ जाएगा। तो ये चलिए 8 किलोमीटर मैंने नीचे मान लिया, ये 8 किलोमीटर हो गया। और ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर आपका हो जाएगा। ठीक है, ये दे रखा है प्रश्न में, और ये बिंदु आपका आ जाएगा डी। ये डी व्यक्ति यहाँ पे आ गया। अब पूछा क्या है, अब पूछा है कि अब डी जो है, अब डी जो है वो ए से कितना और किस दिशा में है। ए से यानी कि ये वाली डायरेक्शन बतानी है आपको, ए से यानी कि ये वाली डायरेक्शन, ए से इस दिशा में आपको आना है। ठीक है, ए से किस दिशा में आपका डी है, ए से किस दिशा में डी है, ये आपको साथियों बताना है। यानी कि ए से आपको किधर देखना है, डी की तरफ देखना है। ए से किस दिशा में देखना है, डी की तरफ देखना है, ये डायरेक्शन आपको बतानी है। चलिए, डायरेक्शन तो अपन आराम से बता देंगे, लेकिन सबसे पहले अपन कितना दूर है ये बताएं। तो मैंने आपको बताया, देखिए ये डिस्टेंस आपकी, ये 90 डिग्री हो गया, ये कर्ण हो गया आपका, सीधी सी बात है। ये अगर 6 किलोमीटर है, ये अगर 8 किलोमीटर है, पाइथागोरस प्रमेय से ये क्या आएगा आपका, 10 किलोमीटर आएगा। तो आंसर आपका क्या रहेगा, 10 किलोमीटर। पाइथागोरस प्रमेय आप लगा लीजिएगा, निकालिएगा इसको, और ट्रायंगल ए बी डी में आप लगाइएगा। ए बी डी में क्या होगा, ए डी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए बी के स्क्वायर के प्लस बी डी के स्क्वायर के, यानी कि 6 के स्क्वायर के प्लस 8 के स्क्वायर के, यानी कि 36 प्लस 64, 36 प्लस 64 यानी कि 100, यानी कि ए डी का स्क्वायर क्या आएगा, 100। ए डी कितना जाएगा, 10 किलोमीटर। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका आंसर। अब अपने को दिशा बतानी है, तो मैंने क्या बताया आपको, जो दिशा बतानी है जिस बिंदु से, वही व्यक्ति को खड़ा कर दो,
वहीं व्यक्ति को अपन ने खड़ा कर दिया तीर कमान लेकर के, इसने तीर चलाया किस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में। ये कौन सी दिशा है, ये कौन सी दिशा साथियों, आप डायग्राम से भी बता सकते हो। ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। अपन को डायरेक्शन कौन सी बता रखी है, ये वाली, ठीक है। ये कौन सी डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट है भाई, साउथ वेस्ट डायरेक्शन तो है। तो डायरेक्शन कौन सी आ जाएगी, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ये डायरेक्शन आपकी यहाँ पे आ जाएगी। उम्मीद करूंगा आप अच्छे से इसको समझे होंगे, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और समान दूरी चलता है, और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। अब देखिए बहुत आसान सा प्रश्न है, बहुत आसानी से अपन इसको करेंगे। सबसे पहले बात की जाए तो एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, यानी कि वो व्यक्ति इस प्रकार से चला, 5 किलोमीटर पूर्व की ओर इस प्रकार से व्यक्ति चल दिए, ठीक है। 1 मिनट, हाँ जी, ये आपका प्रारंभिक बिंदु अपन ने मान लिया। इस प्रारंभिक बिंदु से ये व्यक्ति इस प्रकार से 5 किलोमीटर आपका चल लिया, ठीक है। इसके बाद में पूर्व की ओर मुड़ता है, ठीक है, सॉरी दक्षिण की ओर मुड़ता है, यानी नीचे की तरफ मुड़ेगा, और इतनी ही दूरी चलेगा 5 किलोमीटर। ये यहाँ पे कितना किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला, और यहाँ पर भी इतनी ही दूरी 5 किलोमीटर ये चला, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे फिर वह अंत में वो बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर यानी घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की दिशा में मुड़ता तो इस प्रकार से मुड़ जाता, इधर मुड़ता है ना, घड़ी की विपरीत दिशा यानी इधर मुड़ेगा। इधर मुड़ेगा तो किस प्रकार से मुड़ेंगे, इसको देखिएगा, 90 डिग्री मुड़ेगा, सीधी सी बात है। तो इस हिसाब से मुड़ेगा और ये 7 किलोमीटर चलेगा। कितना चलेगा, 7, ठीक है, 7 किलोमीटर ये चला। अब ये बताना है कि यहाँ पे ये पहुँच गया है, ये आपका बिंदु क्या हो गया है, बी हो गया है, ये प्रारंभिक बिंदु आपका ए है। तो अब आपको बताना है कि वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। तो देखिएगा कितनी दूरी पर है ये आपको बताना है। भाई दूरी आपको बतानी है तो सीधी दूरी, मैंने क्या बताया आपको, हमेशा सीधी दूरी बतानी पड़ती है, यानी कि ये डिस्टेंस आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। और प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है तो ये वाली दिशा आपको बतानी पड़ेगी। तो ये वाली दिशा साथियों कौन सी होती है आपकी, वो आप आराम से बता सकते हैं। ये दिशा कौन सी होती है, साउथ ईस्ट होती है। कौन सी दिशा होती है, साउथ ईस्ट होती है। आप आराम से बता सकते हैं इस प्रकार से। देखिएगा ये आपका क्या होता है, नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है। ये दिशा यही पूछिए अपने को, ये दिशा पूछिए तो कौन सी होगी, साउथ ईस्ट दिशा हो गई। तो दिशा तो यहाँ पे साउथ ईस्ट आ जाएगी। कौन सी दिशा आ जाएगी, साउथ ईस्ट दिशा जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। बट यहाँ पे आपको दूरी भी बतानी है। दूरी कैसे निकालेंगे, देखिए दूरी निकालना बहुत सिंपल है। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अपन इस प्रकार से इस डायग्राम को मिला लेंगे, ठीक है। मिला लिया अपन ने, इस डायग्राम को मिला लिया, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब 90 डिग्री का एंगल बन गया। ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई, ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई भाई, ये 7 ये है और 5 ये कितनी हो गई, 12 किलोमीटर। पूरी डिस्टेंस 12 किलोमीटर हो गई। ये कितनी हो गई भाई, ये वाली 5 है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये भी क्या होगी, 5 किलोमीटर ही होगी, ठीक है। अब ये सीधी दूरी आपको बतानी है, ये सीधी दूरी आपको बतानी है। तो त्रिभुज सी नाम दे दूं मैं, ए सी बी में, ए सी बी में क्या होगा, जो आपका ए बी का जो स्क्वायर है, ए बी का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा किसके, बी सी के स्क्वायर के प्लस ए सी के स्क्वायर के। बी सी का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, यानी कि 144 प्लस 25, 144 प्लस 25, इसका मतलब क्या आ गया, ए बी का जो स्क्वायर आ जाएगा वो 169 आ जाएगा। ए बी बराबर आ जाएगा आपका अंडर रूट 169, अंडर रूट 169 का मान ए बी बराबर आ जाएगा 13, और इकाई आपको किलोमीटर में दी हुई है, तो ए बी का मान 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर, ठीक है। यही आपका आंसर जो वो हो जाएगा, और दिशा आपकी साउथ ईस्ट हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से इस प्रश्न को साथियों अपन करेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला जो आपका प्रश्न वो है, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तब वह 45 डिग्री दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, और अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। अब देखिएगा साथियों, इस प्रश्न को किस प्रकार से अपन करेंगे। इस प्रश्न में देखिएगा कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ तो नहीं है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। और इसमें क्या, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर उत्तर में चल रहा है, यानी कि व्यक्ति जो वो उत्तर दिशा में चल रहा है। तो मैंने क्या मान लिया कि ये मान लीजिए व्यक्ति खड़ा है, ये व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, इसको मैंने बिंदु ए मान लिया। ये बिंदु आपका हो गया ए। इस ए बिंदु से 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चला है, यानी कि ऊपर की ओर चला है, तो 1 किलोमीटर चला दिया, क्या दिक्कत है, ठीक है, कोई समस्या नहीं। एक ये आ गया आपका। फिर बोला है कि अब वह 45 डिग्री दाईं ओर मुड़ता है, 45 डिग्री दाईं ओर मुड़ता है। तो आपको अब क्या करना है, किस दिशा में, क्या आप इस दिशा में घुमा दोगे इसको। अगर ऐसा कर रहे हो तो गलत कर रहे हो। कैसे कर रहे हो गलत, देखिएगा, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। हाँ जी, 1 मिनट,
इसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। दिखाई दे रहा है मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, है ना। अब देखिएगा, ये नॉर्थ है आपका, ठीक है, ये क्या है, नॉर्थ है, और ये नॉर्थ है। इससे क्या, अगर अपन ने इस प्रकार से घुमा दिया है, अगर इस प्रकार से घुमा दिया है, तो ये जो डायरेक्शन है कौन सी डायरेक्शन हो गई, साउथ ईस्ट हो गई। कौन सी हो गई, साउथ ईस्ट। और नॉर्थ से साउथ ईस्ट कितने डिग्री पर है, 135 डिग्री पर है। कितने डिग्री पर साथियों, 135 डिग्री पर है। 135 डिग्री पर यहाँ पे साउथ ईस्ट रहेगा आपका। इस प्रकार से घुमाया तो ये कितना घूम गए अपन, नॉर्थ से 135 डिग्री घूम गए। बाहर वाला एंगल तो होगा, 135 डिग्री घूम गए, जबकि घूमना कितना था, 45 डिग्री। तो इस प्रकार से ये नहीं घूमेगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इस चीज़ को आपको देखना है। 45 डिग्री घूमे तो यानी कि किधर घूमे भाई, अभिव्यक्ति यहाँ पे है तो आधार यही होगा। तो ऊपर तो ये साइड क्या होगी, ये साइड तो आपकी जो होगी, माफ़ी चाहूँगा, ये जो साइड होगी ये तो उत्तर होगी, और ये वाले जो साइड होगी, ये वाली साइड, ये आपकी क्या हो जाएगी साथियों, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी। नॉर्थ ईस्ट यानी कि आपको अगर 45 डिग्री घुमाना है तो नॉर्थ ईस्ट में उसको घुमाना पड़ेगा, यानी इधर घुमाना पड़ेगा। तो किस प्रकार से डायग्राम बनेगा, देखिए 45 डिग्री दाईं ओर, ठीक है, 45 डिग्री दाईं ओर, तो 45 डिग्री इस प्रकार से अपन यहाँ से मानेंगे कि ये आपका 45 डिग्री घुमा और 2 किलोमीटर ये चल दिया, ठीक है, 2 किलोमीटर चल दिया। ये 2 डिस्टेंस आ गई और ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन यानी कि दाईं तरफ घूम गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला आपका क्या है, और अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अगर अपन को सामान्य तौर पे दाईं ओर दे रखा है, सामान्य तौर पे अगर अपने को दाईं ओर दे रखा है, इसका मतलब 90 डिग्री घूमेगा, और इसका 90 डिग्री सीधी सी बात है, इस प्रकार से तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो कैसे होगा, तो 90 डिग्री इस प्रकार से ये रहेगा, इस प्रकार से ये रहेगा। और कितनी दूर चलता है, कितनी दूरी चलता है, 2 किलोमीटर चलता है। तो ये इस प्रकार से घूमा और ये कितनी दूरी चला है साथियों, 2 किलोमीटर की दूरी जो है वो चला है व्यक्ति, ठीक है। तो ये 2 किलोमीटर आपकी, एक मिनट, थोड़ा सा डायग्राम सही से नहीं बनाया। 2 किलोमीटर इसी प्रकार से होगा 90 डिग्री के लिए, ठीक है, 90 डिग्री के लिए कुछ ऐसे होगा, है ना, ठीक है, ये 2 किलोमीटर, ठीक है साथियों। अब देखिएगा आगे क्या पूछा है, ये बिंदु आ गया बी, ये बिंदु आ गया बी, ये बिंदु ए है। अब पूछा है, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। भाई अपने को कौन सा दिशा पूछी है, ये वाली दिशा अपने को पूछी है, ये वाली दिशा आपको पूछी है। अभी ये वाली आपको दिशा पूछी है और यही आपको डिस्टेंस भी पूछी है, ये वाली डिस्टेंस भी आपको पूछी है। अब देखिएगा साथियों, अपन जानते हैं अगर व्यक्ति यहाँ खड़ा है तो अगर उसको इस दिशा में तीर चलाना है तो ये दिशा कौन सी कहलाएगी। देखिए व्यक्ति यहाँ खड़ा है, इस दिशा में चलाएगा तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहलाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट तो क्या आ जाएगी, डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट क्या आ जाएगी, डायरेक्शन आ जाएगी। अब इस दूरी को निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से एक सीधी लाइन इस बी से मिला दूंगा ताकि ये एक मेरा ट्राइंगल बन जाए, ये 90 डिग्री हो जाएगा, इसको मैं सी मान लूँगा। अब त्रिभुज ए सी बी में मैं क्या निकाल लूँगा, यहाँ पे ए बी का मान निकालूंगा। तो ए बी का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका, ए सी का स्क्वायर, ठीक है, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी सी का स्क्वायर, यही तो आएगा, ठीक है साथियों। अब देखिएगा यहाँ पर आपका ए बी का स्क्वायर आपको निकालना है, ए बी का स्क्वायर आपको निकालना है, ए सी का स्क्वायर कितना, यानी 1 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान तो अपने पास है ही नहीं, बी सी का मान नहीं है, बी सी का मान निकालेंगे। तो ये अपन जानते कितने डिग्री दे रखा है, 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये आधार, ये ऊंचाई, कोई आधार या लंब कोई से कोई मान सकते हो, 2 2 है, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस आपकी कितनी आएगी, तो यहाँ पर फिर से आपका इसको डी मान सकते हैं। तो त्रिभुज सी डी बी में भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा और सी बी का मान निकालना पड़ेगा। तो सी बी का स्क्वायर आ जाएगा सी डी का स्क्वायर प्लस आपका बी डी का स्क्वायर, ठीक है। सी बी का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका, 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 8 आएगा, 8 आएगा, यानी कि सी बी का मान जो आएगा वो √8 आएगा, √8, यानी कि सी बी का मान कितना आया, √8 आया, ठीक है। तो √8 का स्क्वायर, √8 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, √8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा साथियों, है ना। 8 हो रहे कितने होते हैं, 9 होते हैं, यानी कि ए बी स्क्वायर बराबर 9 आ गया। तो ए बी का मान कितना आ जाएगा, √9 आ जाएगा, √9 का मान कितना आ जाएगा, ए बी, ठीक है, √9 का मान कितना आ जाएगा, 3, और ये किस में दे रखी, किलोमीटर में, 3 किलोमीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, 3 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। इस प्रकार से इस प्रश्न को अपन बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करूंगा अच्छे से समझ आया होगा। अगला आपका प्रश्न है, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर
पूर्व की ओर चलता है तब वह 135 डिग्री अपने दाईं ओर मुड़कर 5.2 किलोमीटर चलता है और अंत में वह उत्तर की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। देखिएगा साथियों, ये प्रश्न मैं हालांकि आपको गृह कार्य के तौर पे या होमवर्क के तौर पे दे सकता हूँ, बट थोड़ा सा अलग है प्रश्न। इस प्रश्न को करने से पहले एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा। मान लीजिए कोई डायग्राम है आपका, कोई ट्रायंगल है आपका, इस प्रकार से आपका कोई ट्रायंगल मान लीजिए दे रखा है। ये मान लीजिए थीटा कोण है, ये भी थीटा कोण है, तो याद रखिएगा ये वाली भुजा भी इसके बराबर होगी। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों कोण बराबर हैं, आमने सामने वाले जो आपके विपरीत कोण है वो बराबर अगर हैं, तो ये विपरीत दिशाएं जो होंगी वो भी आपस में बराबर होंगी। और ये कौन सा त्रिभुज कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ये समद्विबाहु त्रिभुज साथियों कहलाता है, ये सभी को पता है, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। यानी कि अगर एक ट्रायंगल अपने पास इस प्रकार से दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें ये आपका 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, सॉरी एक मिनट, हाँ जी, अगर आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है इस प्रकार से, एक ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको 45 डिग्री दे रखा है, ठीक है, और ये जाहिर सी बात है कितना 90 डिग्री है, तो ये वाला कोण कितने होगा? 45 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ये सबको पता है, ठीक है। अब अगर ये 45, तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी। यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं बोल सकता हूँ कि अगर ये अक्ष है, ये अक्ष है, ठीक है, तो ये भुजा कितनी आएगी? अक्ष का स्क्वायर प्लस अक्ष का स्क्वायर आएगी, पाइथागोरस प्रमेय से। क्यों भाई? ए बी सी, तो बी सी का मान क्या आएगा? बी सी स्क्वायर बराबर अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष स्क्वायर आएगा, यानी कि 2 अक्ष स्क्वायर, ठीक है। तो बी सी स्क्वायर बराबर 2 अक्ष स्क्वायर, बी सी बराबर क्या आ जाएगा? अंडर रूट 2 अक्ष, यानी कि ये क्या आएगा? √2 अक्ष, ठीक है, √2 अक्ष आएगा। तो सीधी सी बात है, यही होगा। यानी कि √2 अक्ष आने का मतलब है, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई है, जो नीचे वाला डायग्राम मैंने बनाया, ये चीज़ अगर आपको समझ आ गई है, तो इस प्रश्न को आप चुटकी बजाते कर सकते हो। कैसे? देखिएगा, अगर अक्ष की जगह अपन कुछ भी ले लें, मान लो अक्ष की जगह मैंने 5 किलोमीटर या कुछ भी ले लिया, 5 किलोमीटर ले लिया, इसको ही 5 किलोमीटर ले लिया, तो ये कितना आएगा? ये आपका आ जाएगा 5√2, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? 5√2 आ जाएगा, सीधी सी बात है। चलिए अब इस प्रश्न को मैं करूँगा, अब इस प्रश्न को मैं आपको करवाता हूँ किस प्रकार से ये प्रश्न होगा। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, कहीं कोई दिक्कत इसमें मेरे हिसाब से आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इस प्रश्न को अपन करेंगे, और बोल रहा है कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। चलिए, व्यक्ति यहाँ से चलना स्टार्ट किया ए बिंदु से, और ये 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चला गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, 5 किलोमीटर ये चला गया। अब देखिएगा क्या किया इसने, तब वह 135 डिग्री अपने दाईं ओर मुड़कर, 135 डिग्री, 135 डिग्री भाई, ये मुड़ेगा तो 90 डिग्री मुड़ेगा, इस प्रकार से मुड़ेगा तो ये 45 डिग्री मुड़ेगा। क्यों? सीधी सी बात है भाई, सीधा अगर व्यक्ति जाए, पूर्व दिशा में जाए, इस प्रकार से व्यक्ति चल रहा है, ये 5 किलोमीटर चला है, अगर सीधा जाए तो इसी दिशा में जाएगा, है ना। लेकिन ये 135 डिग्री मुड़ रहा है, यानी कि 100 जो सीधी जाने की दिशा थी उसकी 135 डिग्री, यानी कि इस प्रकार से ये मुड़ रहा है साथियों। अगर इस प्रकार से ये मुड़ रहा है, तो ये जो आपका एंगल होगा वो कितने डिग्री का आएगा? 135 डिग्री का आपका एंगल आएगा। अगर ये 135 का आएगा साथियों, तो एक सीधी लाइन पर जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है, सीधी सी बात है। उसमें से 135 अगर ये है, तो अंदर वाला एंगल आपका कितना बचा? ये आपका एंगल बच जाएगा 45 डिग्री का, सीधी सी बात है। अगर ये 45 डिग्री का है, अगर, और फिर अंतिम बिंदु कौन सा है इसका? देखिए, 2 किलोमीटर चला, माफ़ी चाहूँगा, मैंने 135 डिग्री मोड़ करके चलाया नहीं इसको, है ना। कितना चला है? 5.2 किलोमीटर, 5.2 किलोमीटर चला है, 5.2 किलोमीटर ये चला है यहाँ पे, ठीक है। फिर और अंत में वह उत्तर की ओर मुड़कर, उत्तर ऊपर ही होगा, उत्तर जो वो ऊपर ही होगा, सीधी सी बात है, तो ऊपर की तरफ चलेगा, ये ऊपर की तरफ चलेगा, यानी कि इस दिशा में ये चला है, उत्तर ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, इस दिशा में ये चला है, ठीक है साथियों। अब देखिए क्या पूछा है आपका, उत्तर की ओर चला, 2 किलोमीटर चलता है, किधर? 2 किलोमीटर, यानी कि मान लीजिए ये यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, तो ये आपका बिंदु हो गया, आपका बी बिंदु आप मान सकते हो, या कोई भी बिंदु, जैसे बी बिंदु इसको मैंने मान लिया, ये बी बिंदु मैं मान सकता हूँ, बी बिंदु पर ये पहुँच गया। तो अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है? तो ए से किस दिशा में है? तो दिशा तो सीधी सी बता सकते हैं अपन, डायरेक्शन कौन सी आ जाएगी आपकी? साउथ आएगी। नीचे की तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है? साउथ। तो साउथ डायरेक्शन में वो है, सीधी सी बात है, डायरेक्शन तो साउथ आ जाएगी, बट दूरी कितनी आएगी, कैसे निकालेंगे देखिए। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए कि ये अगर आपका 90 डिग्री अपन मान ले, एक बार इस प्रश्न को करने के लिए मानना पड़ेगा
ठीक है, अपने को मानना ही पड़ेगा क्योंकि अपने को दे नहीं रखा है, अपने को मानना ही पड़ेगा। ये दूरी कितनी चली इसने, 2 किलोमीटर। ठीक है, अपने को मानना ही होगा। और ये बिंदु मैंने मान लिया आपका सी, और ये डी मान लिया। ठीक है, ये सी और ये डी मान लिया। अब देखिए आपको ये एंगल आपको मानना होगा कि ये 90 डिग्री है। एक बार मान लिया अपन ने, ठीक है, क्योंकि 45 के गुणांक में ही चलेगा सब कुछ, तो ये 90 डिग्री मान लिया। तो ये 90 हुआ, ये 45, तो जाहिर सी बात है ये भी एंगल कितना आएगा, 45 ही आएगा। अगर ये 45 है तो ये वाली भुजा, ठीक है, और ये वाली भुजा क्या होंगी, बराबर होंगी। यानी कि 5 किलोमीटर ये था, तो ये भी कितना आया आपका, 5 किलोमीटर ही आना चाहिए। ये 5.2 किलोमीटर नहीं है, 5√2 किलोमीटर साथ, 5√2, ये 5.2 नहीं है, 5√2 आएगा। माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, 5√2 किलोमीटर। ठीक है, 5√2। तो अब देखिएगा, ये अपन ने अगर 90 डिग्री माना है, ठीक है, ये अपन ने 90 डिग्री माना है, तो ये आपका 5√2 दे रखा है, ये 5 दे रखा है, ये वाली भुजा निकालनी है। तो अब एक तो अपन पाइथागोरस प्रमेय लगा करके कर सकते हैं, या फिर अपना जो नियम अपन ने पढ़ा उससे कर सकते हैं सीधा ही। 45 डिग्री ये, तो ये भी 45 डिग्री, ये 5, तो ये भी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्या अपना नियम सही काम कर गया? क्योंकि अगर सही करेगा तो 5 और 5, ठीक है, ये लंब 5 और ये आधार 5 मिलकर के ये 5√2 ही आना चाहिए। तो देखिए 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना आएगा, 50 आएगा। 50 यानी √50 का मान कितना होता है, 5√2 होता है आपका। ठीक है, √50 का मान भी क्या होता है, 5√2 ही होता है। इसलिए साथियों जो आपका आंसर बनेगा वो अपना जो नियम बना है, एक नियम क्या बना है, ये नियम हमेशा याद रखिएगा। नियम आपका ये होता है, ठीक है, अगर ये थीटा है या 45 है, ये 45 है, ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो हमेशा याद रखिएगा ये और ये भुजा बराबर होंगी। यानी अगर ये अक्स है तो ये भी अक्स होगा, और ये क्या होगा, अक्स√2। ठीक है, तो अक्स√2 ही हो गए भाई। ये कितना दे रखा है, 5, ये भी कितना हो गया, 5, और ये क्या है, 5√2, यही तो दे रखा है, यही अपना नियम है। ठीक है, इस नियम के आधार पर इस प्रश्न को जो वो किया गया है। ठीक है, दिशा आप बता सकते हो, 5 किलोमीटर आपका आंसर होगा, 5 किलोमीटर। ठीक है, उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे से आप इन चीज़ों को समझे होंगे। और ये टाइप 4 जो वो यहाँ संपन्न होती है, पूरी होती है। अब अपन टाइप 5 की बात करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा बनेगा, बट साथियों आपको सिलेबस अगर पूरा करवाना है तो ये चीज़ें करनी होंगी। काफ़ी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इन चीज़ों में, और फ्री में सब कुछ आपको दे रहा हूँ, तो बहुत ये मान लीजिए कोशिश पूरी है आपको अच्छे से अच्छा मीटर देने की। बट फिर भी अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। देखिए प्रश्न आपके सामने कि यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए तथा, देखिए टाइप 5 क्या है, डायरेक्शन चेंज कर दी जाती है इसमें। ठीक है, और हमेशा याद रखिएगा ये जो चक्कर है ना आपका, ये यहाँ से बंधा हुआ है। एक को भी अगर आप घुमाओगे, यानी नॉर्थ को पकड़ के मान लीजिए आपने इधर घुमा दिया, तो इतना सारा ही ये डायग्राम घूम जाएगा। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, तभी इन प्रश्नों को कर पाओगे। यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, ठीक है, दक्षिण पूर्व को यानी कि साउथ ईस्ट, शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे इन प्रश्नों को, साउथ ईस्ट को नॉर्थ कहा जाए। ठीक है, तथा उत्तर पूर्व को नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट को क्या कहा जाए, वेस्ट कहा जाए, पश्चिम कहा जाए। तब इसी क्रम में पश्चिम को क्या कहा जाएगा, वेस्ट को क्या कहा जाएगा। इसी प्रकार से इन प्रश्नों को अपन करेंगे। अब देखिए साउथ ईस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट कहाँ पे है, साउथ ईस्ट डायग्राम में ये रहा साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट को क्या बोला जा रहा है, नॉर्थ। साउथ ईस्ट को नॉर्थ, यानी कि साउथ ईस्ट से कहाँ जा रहे हैं अपन, नॉर्थ की साइड में, यानी कि घड़ी की उल्टी दिशा में, यानी एंटी क्लॉकवाइज अपन जा रहे हैं। कितने डिग्री, 135 डिग्री। ठीक है, यानी कि 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाने पर ऐसा संभव है। ठीक है, फिर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट कौन है, सॉरी नॉर्थ ईस्ट ये रहा। नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट कहा जा रहा है, यानी कि वापिस अपन एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। कितने डिग्री, 145, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाने पर ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो इसी क्रम में अपने को क्या करना पड़ेगा, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाना होगा वेस्ट के बताने के लिए। तो वेस्ट से जाओ एंटी क्लॉकवाइज। अगर वेस्ट से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे 135 डिग्री, तो यहाँ से चलेंगे और कहाँ पे आके ठहरेंगे, साउथ ईस्ट में। कहाँ पे आके ठहरेंगे, साउथ ईस्ट में। तो आपका साउथ ईस्ट आंसर आएगा, सीधी सी बात है। ये आपका 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हुआ। इस प्रकार से इस प्रश्न को अपन कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करूंगा आप अच्छे से समझे होंगे, कहीं कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है, यदि अपन नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट कहें, साउथ ईस्ट को साउथ कहें, तो साउथ को अपन क्या बोलेंगे, साउथ को अपन क्या बोलेंगे। हमेशा याद रखिएगा यहाँ पे जो संबंध आएगा दूसरे में भी वही आएगा, क्योंकि तभी ये कर्म जो है वो लागू होगा।
इसमें वही नियम अपन लगाएंगे, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो अपन नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बोल रहे हैं तो बस वही निकाल लेंगे, साउथ ईस्ट को साउथ बोलेंगे, उसके लिए अपने को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बोला जा रहा है, नॉर्थ है उसको नॉर्थ ईस्ट, यानी कि अपन क्लॉकवाइज घूमे घड़ी की दिशा में कितने डिग्री, 45 डिग्री, तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज, इसको भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा तो सीधा सा आंसर आ जाएगा। 45 डिग्री क्लॉकवाइज का क्या मतलब हो जाएगा भाई, साउथ है, कहाँ पे साउथ, ये रहा आपका साउथ, ये आपका साउथ है, साउथ को क्लॉकवाइज घुमाना है 45 डिग्री, क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज, ये होगा आपका क्लॉकवाइज 45 डिग्री होगा, तो कितना आ जाएगा साउथ वेस्ट, क्या आ जाएगा साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट आपका आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न देखिए, ठीक है, 1 मिनट दूसरा डायग्राम ले लेते हैं। चलिए अगला आपका प्रश्न है कि नॉर्थ को अगर ईस्ट कहा जाए, ठीक है, नॉर्थ को अगर क्या कहा जाए, ईस्ट कहा जाए, नॉर्थ ईस्ट को साउथ ईस्ट कहा जाए, तो साउथ को क्या कहा जाएगा। नॉर्थ को ईस्ट कब बोला जा सकता है, जब अपन क्लॉकवाइज चले जाए 90 डिग्री, क्लॉकवाइज 90 डिग्री, 90 डिग्री कैसे चले अपन क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज ही चलेंगे। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज अगर अपन चलेंगे साउथ से, ये साउथ क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो क्या आ जाएगा आपका क्लॉकवाइज 90 डिग्री वेस्ट आ जाएगा, ठीक है, पश्चिम, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करूंगा प्रश्नों को बहुत इजीली और आसानी से आप लोग समझे होंगे, तो बड़े ही आसानी से इन प्रश्नों के आंसर आप कर सकते हो। चलिए एक और तरीका है 5वें टाइप का जहाँ से प्रश्न बनते हैं, घड़ी को मिला लेते हैं डायरेक्शन में, दिशा में ही। क्या क्या बोला जाता है कि यदि अभी घड़ी में 3 बजे हैं, ठीक है, इट्स 3 o'clock, तथा घड़ी की मिनट की सुई, मिनट की जो सुई है वो नॉर्थ ईस्ट में है, कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि उत्तर पूर्व में है घड़ी की सुई, तब घंटे की सुई किस दिशा में होगी, तब घंटे की सुई एचआर यानी घंटे की सुई किस दिशा में होगी। शॉर्ट में इस प्रकार से इस प्रश्न को मैं लिखूंगा और आगे भी आपको 1-2 प्रश्न और करवाऊंगा, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे, अपन जानते हैं कोई भी घड़ी हो, किसी भी आदमी की घड़ी हो, चाहे मेरी हो चाहे आपकी हो, जो घड़ी जो सुई से बनी होती है उसमें इस प्रकार से 3 बजते हैं, ठीक है। ये आपकी मिनट की सुई जो 12 पे होगी, या आपके घंटे की सुई जो 3 पे होगी, सीधी सी बात है, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। ये आपकी मिनट की सुई और ये आपके घंटे की सुई। अब यहाँ पे 3 बजे की बात की गई है, 3 बज ऐसे ही बजेगा सब में। अब देखिए मिनट की सुई नॉर्थ ईस्ट में बता रखी है, मिनट की सुई, मिनट की सुई ये आपकी नॉर्थ ईस्ट में बता रखी है साथियों, ठीक है। आपको बतानी घंटे की सुई, तो मिनट की सुई बता रखी है, घंटे की सुई बतानी है, तो घंटे की सुई की तरफ चलेंगे, यानी कि इधर ही तो चलेंगे अपन, इधर ही तो चलेंगे साथियों। तो ये इधर कौन से डायरेक्शन हो जाएगी आपकी, कितना अपन चले हैं, ये अपन घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज चले हैं और 90 डिग्री चले हैं, क्लॉकवाइज चले हैं और 90 डिग्री अपन चले हैं, क्लॉकवाइज चले हैं और 90 डिग्री चले हैं। तो नॉर्थ ईस्ट के, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट जो है ना उसके 90 डिग्री चलना है और क्लॉकवाइज चलना है। नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे, ये रहा आपका नॉर्थ ईस्ट, उसके क्लॉकवाइज चलना है और 90 डिग्री चलना है, क्लॉकवाइज चलना है और 90 डिग्री चलना है, ठीक है। चल लिए क्लॉकवाइज चले, 90 डिग्री चले, क्या आ गया आपका साउथ ईस्ट आ गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा साउथ ईस्ट, क्या आ जाएगा आपका आंसर साउथ ईस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, साउथ ईस्ट, ठीक है साथियों। इस प्रकार से इन प्रश्नों को अपन करेंगे, यानी कि ये वाला डायग्राम आपको बहुत काम करेगा। अगला आपका प्रश्न, इट्स 9 o'clock, घंटे की सुई आपका साउथ वेस्ट में दे रखा है, मिनट की सुई कहाँ है ये आपको बतानी है। अब देखिएगा ठीक उसी प्रकार से अपन करेंगे इन प्रश्नों को भी। 9 बजे क्या होता है, 9 कैसे बजते हैं भाई, सभी की घड़ी में ये इस प्रकार से आपका मिनट की सुई होती है और ये आपकी 9 पर होती है क्या, घंटे की सुई, ठीक है, ये आपकी मिनट की सुई है, ये आपकी 12 पे होती है, ठीक है। अब देखिए आपको दे रखा है घंटे की सुई साउथ वेस्ट में है, साउथ वेस्ट में है। अब अपने को मिनट की सुई बतानी है, यानी मिनट की सुई की तरफ चलना पड़ेगा, यानी कि कौन सी दिशा है, ये दिशा भी क्या होती है क्लॉकवाइज ही तो होती है भाई, घड़ी की दिशा, घड़ी की सुई ऐसे ही घूमती है, तो ये दिशा भी क्लॉकवाइज आ गई, कितने डिग्री 90 डिग्री, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी साउथ वेस्ट का 90 डिग्री आपको क्लॉकवाइज बता देना है, साउथ वेस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब साउथ वेस्ट कहाँ पे, ये रहा साउथ वेस्ट, ठीक है, साउथ वेस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है, साउथ वेस्ट जो है उसका 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी कि क्या आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट, क्या आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट आपका जो है वो आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है साथियों। आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए अगला आपका प्रश्न, अभी 4:30 बजे हैं और 4:30 बजे जो है वो आपकी मिनट की सुई, 4:30 बजे मिनट
की जो सुई है वो पश्चिम दिशा में है, तो घंटे की सुई कहाँ पे होगी, ये आपका प्रश्न है। अब देखिए 4:30 कैसे बनते हैं। 4:30 जब भी बजते हैं तब क्या होता है कि जो आपकी मिनट की सुई है वो नीचे की तरफ इस प्रकार से होगी, 6 की साइड में होगी, और 4 इस साइड में होता है, तो इधर कुछ ऐसे रहेगा, ये 4 की तरफ रहेगी और ये आपकी 6 की तरफ रहेगी, तभी तो 4:30 बजेगा। सीधी सी बात है, ऐसे ही होगा। यानी कि अब अपने को दे रखा है जो मिनट की सुई, ये किसकी सुई है, मिनट की सुई, और ये घंटे की सुई है। मिनट की सुई जो आपकी है वो उसको वेस्ट में दे रखा है, किस में दे रखा है, वेस्ट में दे रखा है। ठीक है, अगर वेस्ट में दे रखा है तो घंटे को बताना, अपन घंटे की सुई के बारे में बताना, तो जिसकी तरफ बताना उसी की तरफ चलेंगे, तो इधर चलेंगे। ठीक है, और ये कौन सी दिशा है, घड़ी की विपरीत दिशा, एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज अपने को चलना पड़ेगा। और हमेशा इनमें एंगल जो 45 डिग्री या 90 डिग्री ऐसे ही लेना है। ठीक है, तो 45 डिग्री अपन चलेंगे कहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ लिखूंगा वेस्ट के 45 डिग्री चलना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो वेस्ट आपका ये रहा, और एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में चलना है, यानी ये दिशा चलनी है, और 45 डिग्री आपको चलना है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आप चलोगे तो साउथ वेस्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, साउथ वेस्ट आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला आपका प्रश्न। अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है तो इस प्रश्न का आंसर जरूर दीजिएगा कि 10:30 बजे अगर घंटे की सुई उत्तर दिशा में है तो 1:30 बजे घंटे की सुई किस दिशा में होगी, ये प्रश्न आप बताइए। तो इसको किस प्रकार से करेंगे देखिएगा, वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर निकालने की कोशिश कीजिए, मैं आपको अपना आंसर बता रहा हूँ। आंसर क्या देखिए, देखिए साथियों, घंटे की 10:30 कैसे बजते हैं। 10:30 बजाने के लिए इस प्रकार से आपका ये तो रहेगी मिनट की सुई आपकी 6 के ऊपर, और ये 10 से थोड़ा आगे मान सकते हो घंटे की सुई आपकी रहेगी। ये 10:30 बजे की स्थिति है, ये 10:30 बजे की स्थिति है, कहीं कोई दिक्कत नहीं इसमें। उसके बाद में आपका 1:30 बजे की क्या स्थिति रहेगी, यानी 1:30 की क्या स्थिति रहेगी, 1:30 की स्थिति ये रहेगी कि मिनट की सुई तो इस प्रकार नीचे ही रहेगी। ठीक है, और जो आपकी घंटे की सुई है वो एक की तरफ इस प्रकार से रहेगी, इस प्रकार से रहेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये समय क्या है, 1:30 का समय है। अब आपको बताना है कि आपको दे रखा है कि 10:30 बजे जो घंटे की सुई है वो नॉर्थ में है। ठीक है, ये नॉर्थ में आपको दे रखा है, नॉर्थ में दे रखा है। यानी कि अगर मैं बात करूं सीधी सीधी तो आपको इस प्रकार से ये वाली डायरेक्शन दे रखी है और ये वाली डायरेक्शन आपको पूछी है। ठीक है, यही तो पूछा। इन दोनों डायग्राम्स को अगर अपन मिला लेंगे, इन दोनों डायग्राम्स को अगर अपन मिला लेंगे तो कुछ ऐसा ही डायग्राम बनेगा। सीधी सी बात है, कुछ ऐसा ही डायग्राम बनेगा। अगर ऐसा डायग्राम बनेगा यानी कि ये एंगल कितना है, 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। ये आपको नॉर्थ दे रखा है। ठीक है, नॉर्थ दे रखा है, और आपको ये वाली डायरेक्शन बतानी है, ये वाली डायरेक्शन बतानी है, तो अपन इधर चलेंगे। ठीक है, इधर ही तो चलेंगे अपन, इसी साइड में चलेंगे, सीधी सी बात है। इस साइड में अगर चलेंगे तो ये आपकी क्लॉकवाइज अपन चले, क्लॉकवाइज चले, कितने डिग्री चले, 90 डिग्री चले, क्लॉकवाइज 90 डिग्री चला दो, तो क्लॉकवाइज 90 डिग्री आपको यहाँ निकालना है। अगर क्लॉकवाइज 90 डिग्री चलेंगे, क्लॉकवाइज 90 डिग्री अगर चलेंगे तो क्या आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा। भाई नॉर्थ से क्लॉकवाइज 90 डिग्री डायरेक्शन में चलेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा, तो पूर्व आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। अगर 10:30 बजे अगर नॉर्थ है, घंटे की सुई नॉर्थ में है, तो 1:30 पर घंटे की सुई जो वो ईस्ट यानी पूर्व में हो जाएगी। इस प्रकार से इस प्रश्न को अपन कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा साथियों ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको मेहनत पसंद आ रही है ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें, अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करें, सभी के साथ वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें। हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और मिलेंगे अपन अगले वीडियो में एक और शानदार टॉपिक के शानदार प्रश्नों के साथ। अभी 5 टाइप हुई हैं, 4 टाइप और बची हैं जिनको मैं एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगा। तो एक वीडियो और आपको मिलेगा, एक वीडियो आपको और मिलेगा दिशा और डायरेक्शन और आपकी डिस्टेंस वाले टॉपिक पर, दिशा और दूरी वाले टॉपिक पर। ठीक है, चलिए मिलेंगे अपन अगले वीडियो में एक और नई नई टाइप्स के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब साथियों जरूर कर लीजिएगा।